वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि एक इमोशन है। यहाँ रैलीज क्रिकेट मैच से ज्यादा हीटेड होती हैं, स्लोगन्स गानों में बदल जाते हैं और नेता सेलिब्रिटीज से भी बड़े स्टार बन जाते हैं। 2026 का बंगाल इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं बल्कि दिल्ली वर्सेस बंगाल, आइडेंटिटी वर्सेस डेवलपमेंट, वेलफेयर वर्सेस करप्शन और सेकुलर पॉलिटिक्स वर्सेस अग्रेसिव नेशनलिज्म की बड़ी लड़ाई बन चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बंगाल इलेक्शन की पूरी कहानी, लेफ्ट फ्रंट के 34 साल, ममता बनर्जी का राइज, बीजेपी की एंट्री, संदेश खाली कंट्रोवर्सी, करप्शन स्कैम्स, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, विमेन्स सेफ्टी, वेलफेयर पॉलिटिक्स और 2026 इलेक्शन के बड़े बड़े प्रोमिसेस। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। पॉइंट टेबल टॉक्स विद सैयद अली। वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस, रेफ्यूजी इश्यूज और वर्कर्स मूवमेंट ने राजनीति को बदल के रख दिया। 1977 में लेफ्ट फ्रंट, खासकर सीपीएम, सत्ता में आई। ज्योति बासु और बाद में बुद्धदेव जैसे नेताओं ने बंगाल में एक मजबूत कम्युनिस्ट मॉडल बनाया। लेफ्ट फ्रंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए, रूरल एरियाज में सपोर्ट बिल्ड किया और वर्कर्स यूनियन को मजबूत बनाया। कई सालों तक बंगाल को इंडिया का इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल कैपिटल माना जाता था, लेकिन समय के साथ प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी। इंडस्ट्री राज्य से बाहर जाने लगी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पॉलिटिकल वायलेंस आम हो गया और अपोजिशन को स्पेस मिलना मुश्किल हो गया। इसी फेज में एक फायरी लीडर सामने आई, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को बंगाल में दीदी के नाम से जाना जाता है। सिंपल कॉटन साड़ी, हवाई चप्पल और अग्रेसिव स्पीच ने उन्हें बेहद पॉपुलर बना दिया। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और तृणमूल कांग्रेस बनाई, यानी टीएमसी। शुरुआत में लोगों को लगा कि टीएमसी लेफ्ट को चैलेंज नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर आए सिंगूर और नंदीग्राम। यही बंगाल पॉलिटिक्स का टर्निंग पॉइंट था। सिंगूर में टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन हो रहा था। नंदीग्राम में भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। फार्मर्स और विलेजर्स को लगा कि उनकी जमीन जबरदस्ती ली जा रही है। ममता बनर्जी ने इस आंदोलन को अग्रेसिवली लीड किया। पुलिस फायरिंग हुई, वायलेंस हुआ और पूरे बंगाल में एंटी लेफ्ट सेंटीमेंट बनने लगा। 2011 में आखिरकार 34 साल पुरानी लेफ्ट गवर्नमेंट गिर ही गई। ममता बनर्जी हिस्टोरिक विक्ट्री के साथ सीएम बनी। बंगाल में स्लोगन चला, माँ माटी मानुष, यानी मदर सॉइल और पीपल। लोगों को लगा बंगाल में नया एरा शुरू होगा। सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी ने वेलफेयर पॉलिटिक्स पर हैवी फोकस किया। कन्याश्री स्कीम लॉन्च हुई, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट दिया गया। लक्ष्मी भंडार स्कीम में वुमेन को डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। सबूत साथी में स्टूडेंट को साइकिल दी गई। स्वास्थ्य साथी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी काफ़ी पॉपुलर हुई और रूरल बंगाल में टीएमसी ने मजबूत ग्रास रूट नेटवर्क बना लिया। विमेन वोटर टीएमसी का मजबूत सपोर्ट बेस बन गई, लेकिन दूसरी तरफ एलिगेशन भी बढ़ने लगे। अपोजिशन ने आरोप लगाया कि पॉलिटिक्स वायलेंस बढ़ा, लोकल टीएमसी लीडर्स पावरफुल सिंडिकेट बन गए, कट मनी कल्चर डेवलप हुआ, करप्शन ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंच चुका है। कट मनी बंगाल पॉलिटिक्स का एक बड़ा इशू बन गया। लोगों का आरोप था कि गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेने के लिए लोकल लीडर्स को कमीशन देना पड़ता है। ममता बनर्जी ने खुद पब्लिक मीटिंग में कहा था कि अगर किसी ने कट मनी लिया है तो वापस करो। ये स्टेटमेंट उस टाइम काफ़ी वायरल भी हुआ था। एक समय था जब बीजेपी बंगाल में लगभग इर्रिलेवेंट मानी जाती थी, लेकिन 2014 के बाद सिचुएशन बदलने लगी। नरेंद्र मोदी की नेशनल पॉपुलैरिटी और अग्रेसिव कैंपेनिंग ने बीजेपी को बंगाल में स्पेस दिया। बीजेपी ने बंगाल में 3 बड़े नैरेटिव बनाए: हिंदू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, करप्शन अगेंस्ट टीएमसी एंड पॉलिटिकल वायलेंस। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी कमजोर हो चुकी है, हिंदू फेस्टिवल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं एंड मिनोरिटी अपीसमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। सीएए और एनआरसी का इशू भी बंगाल पॉलिटिक्स का एक मेजर पॉइंट बन गया। 2019 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बंगाल में मैसिव जम लिया और ये टीएमसी के लिए एक वार्निंग साइन था। इसके साथ साथ लेफ्ट और कांग्रेस लगभग साइडलाइन हो गए। 2021 बंगाल इलेक्शन इंडिया के सबसे अग्रेसिव स्टेट इलेक्शन में से एक था। बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। टॉप सेंटर लीडर्स रैलीज कर रहे थे, मैसिव रोड शो हो रहे थे। नैरेटिव बनाया गया कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एक इमोशनल बंगाली आइडेंटिटी कार्ड प्ले किया। उन्होंने बीजेपी को आउटसाइडर नैरेटिव के खिलाफ रिप्रेजेंट किया। इस कैंपेन का आइकॉनिक स्लोगन बना, खेला हो बे।
ये सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि पॉलिटिकल इमोशन बन गया। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर कैंपेन करती दिखी जब उन्हें इंजरी हुई। उन्होंने खुद को बंगाली प्राइड और रेसिस्टेंस के सिंबल की तरह प्रोजेक्ट किया और जब रिजल्ट आया तो टीएमसी ने ह्यूज विक्ट्री हासिल की। बीजेपी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनी लेकिन सत्ता में नहीं आ पाई। इलेक्शन के बाद वायलेंस एलिगेशन भी आए। अपोजिशन ने पॉलिटिकल रिवेंज अटैक का आरोप लगाया लेकिन टीएमसी ने ये सारे के सारे एलिगेशन डिनाई कर दिए। 2021 के बाद बंगाल पॉलिटिक्स में करप्शन इशू और भी बड़ा हो गया। सबसे मेजर कंट्रोवर्सी थी स्कूल सर्विस कमीशन यानी कि एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम। आरोप था कि टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब्स में करप्शन हुआ, मनी लेकर अपॉइंटमेंट दिए गए। ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। टीएमसी के मिनिस्टर पार्थ चटर्जी अरेस्ट हुए। उनकी क्लोज एसोसिएट के फ्लैट से ह्यूज अमाउंट कैश रिकवर हुआ। टीवी स्क्रीन पर काउंटिंग मशीन्स और कैश की विजुअल ने पूरे देश को शॉक कर दिया। अपोजिशन ने कहा कि बंगाल मॉडल करप्शन का मॉडल है। टीएमसी ने डिफेंड किया कि लॉ अपना काम कर रहा है और पार्टी करप्शन को सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती। इसके अलावा कैटल स्मगलिंग स्कैम, कोल स्कैम और म्यूनिसिपल करप्शन एलिगेशन भी हेडलाइंस में रहे और ये इश्यूज बीजेपी के लिए एक मेजर पॉलिटिकल वेपन्स बन गए थे। ममता बनर्जी लगातार बंगाली अस्मिता यानी आइडेंटिटी का मुद्दा उठाती हैं और नैरेटिव होता है दिल्ली बंगाल को कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यूथ फ्रस्ट्रेशन बंगाल का एक बड़ा चैलेंज है। ये एजुकेटेड यूथ बड़ी संख्या में बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली मिग्रेट करते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि बंगाल में इंडस्ट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर्याप्त नहीं है, लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एमएसएमई डेवलपमेंट का दावा करती है, लेकिन जॉब इशू आज भी सेंसिटिव है। बंगाल में विमेन वोटर्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। लक्ष्मी भंडार जैसी वेलफेयर स्कीम ने टीएमसी को बहुत मजबूत सपोर्ट दिया है, लेकिन विमेन सेफ्टी और संदेश खाली जैसे इश्यूज अपोजिशन लगातार उठा रही है और 2026 में विमेन वोट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। ग्राउंड लेवल पर बंगाल का वोटर बेहद पॉलिटिकली अवेयर होता है। टी स्टॉल्स यानी कि अड्डा कल्चर में पॉलिटिक्स डेली डिस्कशन का हिस्सा होता है। बंगाल का वोटर इमोशनल भी होता है और पॉलिटिकली इंटेलिजेंट भी। इसलिए बंगाल इलेक्शन इंडिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल और सिनेमैटिक इलेक्शन में गिना जाता है। और एक बात याद रखिए कि बंगाल में पॉलिटिक्स कभी बोरिंग नहीं होती। फिलहाल इलेक्शन के रिजल्ट आने वाले हैं। सत्ता परिवर्तन होने वाला है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।